बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेल मंजर के साथ मैं हूँ मंजर नकवी। नाज़रीन, आप लोग सोच रहे हैं कहीं मैंने अपने चैनल को फूड चैनल में तब्दील नहीं कर दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। सर्दियाँ हैं और सर्दियों की सौगात पाए अगर ना खा जाएँ और उस पर क्रिकेट की बातें ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं मज़ेदार पाए पे और बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट से जो कि हमारे पास ऊपर मौजूद हैं। आइए चल के उनसे बातें करते हैं क्रिकेट की और खाते हैं मज़ेदार पाए। तो नाज़रीन, हम आ गए अपनी जगह पर और आपको तारुफ कराते हैं कि हमारे साथ क्रिकेट पे बात करने के लिए कौन कौन मौजूद है। ये हैं हमारे इकबाल इमाम साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कराची रीजन के हेड कोच, और इनकी कोचिंग में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जीती कराची ने, उसके बाद T20 कप जीता और पाकिस्तान कप यानी वनडे में रनर अप रहे। बहुत ज़बरदस्त कोचिंग कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता है और उम्दा अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। ये है हमारे शाहिद नवाब साहब। वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन इनका एक तारुफ ये है कि ये बॉब वुलमर क्रिकेट एकेडमी के सदर हैं। साहिब अयूब, मिर्ज़ा साद बेग और न जाने कौन कौन प्लेयर इनकी कोचिंग में खेल चुका है, इनके अंडर खेल चुका है। उसके अलावा ये एक लिखारी भी है, ज़बरदस्त सहाफ़ी भी हैं और क्लब क्रिकेट के भी बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं। तो इकबाल इमाम और शाहिद नवाब से तो आपका तारुफ हो गया। कुछ और साथी भी टेबल पे मौजूद हैं। जाफ़र हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ फारूकी साहब हैं और शहजादा मोइन साहब। ये तीनों बड़े जय्यत सहाफ़ी हैं स्पोर्ट्स के और वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम भी करते रहते हैं। तो हम अभी पहले देंगे ऑर्डर पाए का और उसके बाद फिर शुरू करेंगे क्रिकेट की बातें। इकबाल, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जीती कराची ने, T20 कप जीता, पाकिस्तान कप में वनडे कप में रनर अप रहे और भी बहुत सी अचीवमेंट पिछले 3-4 साल से मुसलसल मैं देख रहा हूँ आपकी, जब से आपने कोचिंग संभाली है कराची की टीम बहुत ऊपर जा रही है। क्या वजह है? नहीं, देखिए, तो इसमें एक तो जो सारा काम क्रेडिट होता है वो प्लेयर्स का होता है, और अगर आपकी टीम एक अच्छी बैलेंस साइड है, बैलेंस साइड का मुराद है कि आपके पास सारे बॉलर और सारे स्पिनर और बैट्समैन अवेलेबल है, तो एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। मेरी कोशिश ये होती है कि टीम को बैलेंस खिलाएं, अच्छा कॉम्बिनेशन करें, और जिसकी वजह से ये जो रिज़ल्ट निकलते हैं। इससे पहले भी जब मैं खेलता था तो उसमें यूनाइटेड बैंक से खेलता था, तो उसमें एक क्वालिटी ये थी उस वक्त की टीम की, 90s की टीम की, तो हमारी टीम बैलेंस होती थी कि जो तो बस मेरी भी कोशिश ये होती है कि मैं टीम को बैलेंस बनाऊँ। और जो ये कराची की टीम इसमें तीनों फॉर्मेट का फ़ाइनल खेली है, इसमें कराची के प्लेयर्स का बहुत बड़ा हाथ है, और ख़ास तौर पे नदीम उमर जो हमारे रीजन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया कि आप अपनी टीम बनाएं, और बहुत सपोर्ट की कराची के तमाम जो अहदेदारान हैं उन सब ने। तो एक अच्छी टीम बनी। जब अच्छी टीम बनती है तो उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा निकलता है। अच्छा, आपकी टीम में टेस्ट क्रिकेटर भी शामिल है, इंटरनेशनल प्लेयर भी है, तो कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है उनको मैनेज करना, उनसे काम निकलवाना और उनके जो उनका हुनर है उसको उजागर करना? देखिए, ये तो मेरी गुड लक थी कि मेरी टीम में 10 तकरीबन टेस्ट प्लेयर थे उसमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में, तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाता। और सरफराज नवाज़ की लीडरशिप क्वालिटी आप सबको पता है कि वो कितने बड़े कैप्टन हैं, तो उसके साथ साथ शान मसूद मेरे उनके साथ था, तो वो भी बहुत एक मेरे लिए पॉजिटिव। मतलब बहुत ज़्यादा उन खिलाड़ियों पे मेहनत नहीं करनी होती, उनको अपना काम पता होता है, लेकिन जो टिप्स होते हैं छोटे छोटे वो आप जैसे देते हैं तो वो उनके काम आते हैं और फिर उस तरह से परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जितने बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको सिर्फ एक अच्छा एटमॉस्फेयर हमें प्रोवाइड करना होता है। बाकी क्योंकि वो टेस्ट प्लेयर है, क्रिकेट की जो टेस्ट प्लेयर होता है क्रिकेट की आखिरी डिग्री होती है, तो उनको ज़्यादा इतना बताना नहीं पड़ता, बस थोड़ी थोड़ी सी टिप्स होती हैं, या जो उस वक्त ग्राउंड में जो सडनली कोई चेंजिंग होती है जो हम बाहर से देख रहे होते हैं वही उनको जो बताना होता है, इसलिए बहुत इजी काम होता है। अच्छा इकबाल भाई, लंबा गैप रहा है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में, हमने देखा कि कराची की टीम जीती है, तो इस गैप की वजह क्या रही? क्या कराची में क्रिकेटर्स नहीं निकल रहे थे या सिलेक्शन सही नहीं? भाई शहजादे साहब, ये इस तरह के सवालात अपने प्रोग्राम में किया करो यार। अरे जाफर भाई, आज इकबाल भाई है तो आज ये वाज़ेह कर लेना कि गैप बहुत लंबा आ गया। स्टूडियो में बुलाइएगा, वहाँ ये सवाल कीजिएगा। ये ज़्यादा बोल नहीं सकता, नहीं, वैसे ये इनका बात ये नहीं है कि देखें, एक तो फॉर्मेट चेंज हुआ। इससे पहले जो है ना सिंध की टीम खेलती थी 5 साल से, और कराची की टीम हमेशा परफॉर्म अच्छा कर रही थी। फिनिश लकीली कि वो अनलकी थे कि 11 साल से वो जीत नहीं पा रहे थे,
लेकिन जब मैंने क्रिकेट खेल रहा था, जब भी उसके 2 फाइनल खेले एज अ कैप्टन, और कराची मेरे ख्याल में 19 बार जो है 20 बार जो है कराची ये कायद आज़म ट्रॉफी जीत चुकी है। और दोनों टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं। और 2 बार, एक बार तो ऐसा हुआ वो फाइनल मैंने भी खेला था, तो कराची वाइट और कराची ब्लूज का ही फाइनल हुआ था, दोनों आपस में 1996 आपके में। टीम का हिस्सा थे? मैं ब्लूज का कैप्टन था और वाइट्स के कैप्टन थे मोइन खान उस वक्त 96 में। हराया था आपने? नहीं, हम हार गए थे, फाइनल हार गए। तो वो जो आप सिलेक्शन की बात करें, टीमें यही खेल रही थी। जो मैंने बोला, इस मरतबा एक लीडरशिप के फ़र्क आता है, और सरफराज ने जिस तरीके से इस टीम को लेके चला है, और लाजमत है उन प्लेयर के रिवाइवल भी था पाकिस्तानी टीम में, तो इस वजह से भी बहुत है, क्योंकि लड़कों ने बहुत जान मारी, जैसे मीर हमजा था। आपकी बात में काटूंगा, पाए आ रहे हैं और ये लवाजमात आ गए हैं पाए के, और ये है सबके नवाज़ क्या बात है। तो शाहिद भाई बड़े बेहतरीन दिखाई दे नहीं, रहे हैं। मैं अभी इसी को कंटिन्यू करूंगा। नहीं, लेकिन जी, एक बिल्कुल। शायद भाई, ये इकबाल भाई से पूछना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, ये हलीम वलीम निहारी विहारी टीम में चलती है क्या? बिल्कुल चलती है, ये हमारा ट्रेडिशन फूड है, और ये नहीं कि रेगुलर चलती है, लेकिन रात के डिनर पे या कभी सुबह जो है लड़के खाते हैं। और वो डाइट प्लान जो हम सुनते हैं कि भाई खिलाड़ी डाइट प्लान पे हैं और ये चीज़ें नहीं खाते, बिरयानी नहीं खाते, हालांकि हैदराबाद दक्कन की बिरयानियाँ तो खूब उन्होंने फोड़ी हैं। नहीं, डाइट प्लान वो ड्यूरिंग द मैच होता है, और वो एक चल रहा होता है, लेकिन ये हफ्ते में एक आध बार खाने से वो डाइट प्लान चेंज नहीं होता, उनका डाइट प्लान पे रहते हैं, फिर वो उसी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो शायद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं इकबाल इमाम को मुबारकबाद देता हूँ, दिल की गहराई से बड़ा काम किया T20 में। अच्छा, हमारी टीमें कायद आज़म ट्रॉफी के फाइनल में, दोनों टीमें हमारी कराची की 2 से 3 बार पहुँच चुकी हैं। एक बार इकबाल ने जिक्र भी किया, T20 के फाइनल में भी कराची की दोनों टीमें पहले पहुँच चुकी हैं, दोनों टीमें, और अभी हम चैम्पियन भी हुए हैं। लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है अपना। मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैं मुबारकबाद दिल की गहराई से दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, खिलाड़ियों को भी दे रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है, और मैं ये समझता हूँ, कराची चैम्पियन हुई है, कामयाबी लाहौर की टीम ने समेटी है। क्यों? अब जब कायद आज़म ट्रॉफी होगी नई सेशन की, उसमें कराची डिफाइड चैम्पियन तो खेलेगी, लेकिन एक टीम, कामयाबी लाहौर ने यूँ समेटी है, उनकी 2 टीमें खेलेंगी, उनकी दोनों टीमें बरकरार हैं। कायद आज़म ट्रॉफी में लाहौर की जो टीम, बड़ी टेक्निकल बात नहीं, करता है। टेक्निकल मतलब मैं मजीद नाश्ते पे जो है ना ग्रास रूट लेवल में बड़ा काम करते हैं। एक साल पहले की बात बता दी। अरे नाश्ते के टेबल पे ये बातें ये कह रहा हूँ कि हमारी जो ग्रेड 2 की टीम थी, अगर वो भी वो वाली भी हाई फाई बनाई जाती, तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम क्लब एक चला रहे हैं कि हमारे कराची के प्लेयर्स की नुमाइंदगी ज़्यादा होती है ना उसमें। शाहिद भाई एक दौर में हमेशा कराची और लाहौर की 3 टीमें बनी है। इकबाल भाई को पता है, जिसमें कायद आज़म ट्रॉफी में ग्रेड 1 में 2 खेलती थी और ग्रेड 2 में 1 खेलती थी, याद है आपको? एक अरसे से बनती रही लाहौर की और कराची की। चलिए ये कराची और ख़ास तौर पे टीमों की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन एक बात जो मुझे बड़ी पसंद आई थी इकबाल भाई की, ख़ास तौर पे बात जिक्र करूँगा यहाँ पे, कि इकबाल भाई ने सबसे पहले, अगर मैं समझता हूँ कि जो टाइमलाइन पे आप जो दिखाई दिए कोचिंग के हवाले से, वो ख़वातीन की क्रिकेट थी, उनको भी आपने एक बुनियाद डाल के दी, जो कि आज चैम्पियन भी बन रही है और सीरीज़ भी जीत रही है। मेरे ख्याल में ये उन्हीं की ख़वातीन। तो कौन कौन सी ऐसी ख़वातीन थी? मेरे ख्याल में फातिमा सना भी उस टाइम जो है ना वो आपके हाथों से निकली हुई है। देखें, जब ये 2019 में मैंने एज अ बैटिंग कोच ज्वाइन किए थे पाकिस्तान वीमेंस टीम को, क्योंकि पहले पीसीबी का जो सिस्टम था उसमें हर रीजन की वीमेंस की टीम होती थी, तो तमाम कोचेज वीमेंस की एक टीम को अपनी रीजन को मतलब कोच कर रहे होते थे। जब मैं 2019 में एज अ बैटिंग कोच गया तो हमारे जो सीईओ साहब थे, जो वसीम खान साहब थे, तो उन्होंने मुझे एज अ बैटिंग कोच अपॉइंट किया। तो पहला टूर हुआ था साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ हमने साउथ अफ्रीका को हराया था, और वो सीरीज़ भी वनडे की सीरीज़ ड्रॉ हुई थी और T20 हम जीते थे। तो उसमें एक रिकॉर्ड चेस किया था पाकिस्तान वीमेंस ने, 270 का चेस किया था उन्होंने। तो वो जोहान्सबर्ग में मैच हुआ था, तो उसमें जो प्लेयर्स थी, इनकी प्लेयर्स तो वीमेंस में ख़ास तौर में निदा डार बहुत अच्छी प्लेयर हैं, बिस्मा मारूफ कोई उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। आपको जारी रखेंगे, आपको बताते चलें कि रवानी रहीम और बिस्मा मारूफ और ये कराची के मारूफ पाए, कराची के मारूफ पाए, इकबाल भाई के आगे रखिए। मंदर भाई के पाए आ गए। मेरे लिए मज़ेदार के पाए। ये मज़ेदार हलीम के पाए हैं। अच्छा इकबाल, कितना मुश्किल, आप तो दोनों मेंस और वुमेन्स दोनों की कोचिंग कर चुके हैं, तो कितना मुश्किल होता है मेंस को समझाना और कितना मुश्किल होता है वुमेन्स को? यूँ कह लें कि किसको समझाना ज़्यादा मुश्किल होता है? वो तो लाजवाब है, मेंस को समझाना ज़्यादा आसान होता है, लेडीज़ को वीमेंस को समझाना थोड़ा
मुश्किल होता है हर फील्ड में, लेकिन लेकिन इसमें जो हमारी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो समझ जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं हमारी पाकिस्तान की जो हैं वो एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड प्लेयर्स हैं, और वो समझ जाती है। लेकिन जो अप्लाई करना होता है ना, उसमें उनको थोड़ा सा वो एग्जीक्यूट उस अंदाज से नहीं कर पाते, क्योंकि बिकॉज के वो इतना हमारा स्पोर्ट्स कल्चर विमेंस में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं क्रेडिट देता हूँ तमाम पाकिस्तानी विमेंस टीम की क्रिकेटर्स को, कि वो हमारे यहाँ इतना जो हम रिस्ट्रिक्शन भी हैं अपने रिलीजियस के हवाले से, लेकिन वो फिर भी आके एक अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं और अच्छा टाइम देती हैं। अच्छा इकबाल भाई, अब पहले हम देखते हैं ख़वातीन इतनी आया नहीं करती थी क्रिकेट के अंदर, अब हम देखते हैं तमाम ही पाकिस्तान के शहरों से ख़वातीन क्रिकेटर्स निकल कर आ रही हैं। खुशाइन चीज़ तो अब देख रहे हैं, और जिसकी बिना पर हम देख रहे हैं कि अब गैर मुल्की दौरे पर भी पाकिस्तान को फतवाहत मिलती दिखाई दे रही है। नहीं, ये तो एक अच्छा साइन है, क्योंकि अब देखें आजकल मीडिया का दौर है, हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। तो और जो जिसका मैं क्रेडिट सारा पाकिस्तान वुमेन्स को दूंगा कि वो पाकिस्तान वुमेन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इतनी वेल ऑर्गेनाइज है, तो उनका सिस्टम बहुत बेहतर हो गया काफ़ी पहले से, क्योंकि उन्होंने पहले चार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, डिवीज़न बनाए थे, जिसपे वो जब से पीसीबी ने वो अडॉप्ट नहीं किया था ना, तो इसे शहबाजी चलाती थी, सही कह रहे हैं। जब से पीसीबी ने लिया ना इसको वुमेन्स को तमाम मुल्कों ने, तो और बेहतरी आ रही है माशाल्लाह, और बहुत बड़ी निकल। और वुमेन्स क्रिकेट के लिए खुशखबरी है, पूरे मुल्क के लिए खुशखबरी है। वो क्या? वो अब हमारे यहाँ की हमारी जो वुमेन्स हैं वो अब स्पोर्ट्स में बहुत आगे आएंगी, हर स्पोर्ट में, क्रिकेट में भी और दूसरों में भी। वो क्यों? वो इसलिए कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में, चाहे वो स्कीम 33 हो, लालुक है, तो ये दूसरी इलाके, आपने भी देखा होगा लड़कियां मोटरसाइकिल चला रही हैं, बिल्कुल। दूसरी बात, अगर वो किसी मर्द के पीछे बैठ भी रही हैं तो मर्दों की तरह बैठती हैं, ये बड़ी टेक्निकल बात है। इन चीज़ों के होने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा, सोसाइटी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और हमारी टीम जो है वो क्रिकेट की टीम, बच्चियाँ जब ये रिवाज पड़ जाएगा कि आप बाइक ही चलाएं। मैंने अक्सर 90 के क्रिकेटर्स को ख़वातीन देखा है, वो बाइक पे खुद आ रही हैं, प्रैक्टिस सेशन के अंदर है। इकबाल भाई, ये भी खुशाइन चीज़ है कि अपनी मदद आपके तहत आ रही है, परेशानी दूर हो गई है फैमिलीज़ की, वरना ऐसा होता था कि वालिद साहब को छोड़ना पड़ता था या बाइक को। मेन चीज़ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब उनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो एक फाइनेंशियली तौर पे भी वो उनको हेल्प हो जाती है, तो ये जब से सेंटर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें भी लड़कियों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा है। अच्छा, मैं शाहिद भाई से एक सवाल करते पहले आपकी तरफ ये सवाल कर लूँ। नहीं, पाए तो खाते, पाए तो चलते रहेंगे सर, इकबाल शुरू कीजिए। मैं ये सवाल करता हूँ इकबाल कि जैसे आपने कहा कि आप वुमेन के बैटिंग कोच रहे, तो अब जो कामयाबी हासिल कर रही है पाकिस्तान वुमेन टीम, तो कितना दिल खुश होता है कि आपकी बताई हुई स्किल्स पर अब वुमेन चल पड़ी हैं और फिर न्यूजीलैंड जैसी टीम को हरा दिया पहली मरतबा, कितना दिल खुश होता है? नहीं देखिए, मैं पहले तो बैटिंग कोच आया था, लेकिन उसके साथ फिर मैं 1 साल के बाद एज अ हेड कोच काम किया, मैंने 1 साल काम किया। तो जितने भी हमारे कोचेज आए पाकिस्तान विमेंस टीम के, उसमें सबसे पहले जैसे मंसूर राना थे, उमर रशीद थे, मोहतशिम रशीद अभी इंटरम हेड कोच बने हुए, मोहतशिम रशीद हैं, और साथ में सभी अदर थे जिन्होंने बड़ा काम किया, और शाहिद अनवर, उन्होंने भी बहुत काम किया। ये सारे वो कोचेज हैं जो पाकिस्तान के एलीट कोचेज हैं। तो मुझे थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि इन सब ने उन पर कोचिंग अपनी की हुई थी और उनको अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र की हुई थी। जब मैं आया तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन सारी प्लेयर सीनियर थी, क्योंकि उसमें सना मीर भी टीम के साथ थी, और ये आलिया रियाद, निदा डार, जवेरिया ख़ान और बिस्मा मारूफ, जैसे मैंने पहले नाम लिया, और ये जो अभी जो फातिमा सना जो परफॉर्म कर रही है, हमारे जब मैं आया था उसी वक्त ही इनको इंडेक्ट किया था एज अ ऑलराउंडर। और भी कई प्लेयर हैं अभी, और कई बच्चियाँ आई हैं, क्योंकि मैं अभी 2 साल से इनके विमेंस टीम के साथ टच में नहीं हूँ। अंडर 19 में उरूप शाह भी एक लड़की आ रही है, उरूप शाह वो इंटरनेशनल प्लेयर है। तो ये सारी प्लेयर्स अच्छी हैं, आगे मेरे ख्याल में विमेंस टीम के लिए फ्यूचर में काफ़ी ब्राइटनेस है। तो आप क्या समझते, मैं एक ऐसी सवाल करूँ कि क्या ये तुक्का था या वाकई इतनी मेहनत थी कामयाबी के पीछे? नहीं देखिए, क्रिकेट में तुक्का एक बार हो जाता है। अब उन्होंने कंटिन्यू 3 मैच जीते, तो कोई ना कोई जो उनके साथ टीम, एक पूरी टीम एफर्ट होती है। अच्छा, आप एक नवाला लीजिए पहले।
और मैं देख रहा हूँ बहुत तेजी के साथ शाहिद नवाब साहब जो है वो पाए तलावन क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, अभी सिर्फ 2 प्लेटें आई हैं, इस वजह से वो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। शाहिद भाई की तरफ आते हैं, शाहिद भाई मौजूद है। शाहिद भाई के हवाले से मैं बता दूं कि शाहिद भाई मिर्चों पे ज़्यादा जोर डाला हुआ इस टाइम, चक्कर क्या है, मिर्चें लगाते हैं या मिर्चें खा के अल्फाज से लगाते हैं? जी शाहिद भाई, मिर्चें आप लगाते ज़्यादा हैं या खाते ज़्यादा हैं? लगाई तो कभी भी नहीं है, अभी लग रही है, लुत्फ दोबारा हो जाता है। एक टेस्ट है वैसे, अच्छे पाई की, अच्छे हलीम की और अच्छी बिरयानी की पहचान है कि उसके साथ दूसरे लवाजमात की ज़रूरत ना, वो खुद ही इतने अच्छे हों। बिल्कुल सही बात। ज़रूर है। अब जैसे हलीम के साथ रोटी भी आ गई है, एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट चेंज होता है, और बहुत सूखी रोटी होती है हलीम के साथ ही, पाए और नहारी के साथ गर्म रोटी ज़रूरी है। तो जनाबे वाला ये जो एक टेस्ट चेंज होता है, उन्हें पाए बहुत से टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट होता रहता है कि ज़रा इसको मिर्चों के साथ ने, लीमू के साथ ने, बघारी प्याज के साथ ने, हलीम के साथ दही भी आ गया, ये मुख्तलिफ टेस्ट। और शायद भाई ये मज़ेदार पाए कराची के वन ऑफ द बेस्ट पायों में इनका शुमार होता है, और 2-3 ही ऐसी जगह जो सर्दियों में जब पाए मिलते हैं बहुत ही अच्छे मिलते हैं, और मज़ेदार पाए भी उनमें से एक है। अच्छा, आपसे बात कर लेते हैं, ये इंटरनेशनल बात होगी, अब आपसे क्लब लेवल पे बात करते हैं। कैसा देख रहे हैं क्लब लेवल पे क्रिकेट का मुस्तकबिल फिलहाल? लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई मुल्क के सबसे बड़े शहर में क्लब के हवाले से नहीं हुई है। क्लब क्रिकेट जो है वो एक मरकजी हैसियत है। क्लब क्रिकेट क्यों है आप सब जानते हैं, जी बिल्कुल, ग्रास रूट लेवल है वो। बच्चा क्रिकेट शुरू करता है स्कूल में, फिर गली, फिर अकेडमी, यहाँ फिर क्लब उसको लेता है, फिर उसी क्लब से वो आगे जाता है। तो क्लब की हैसियत बिल्कुल मरकजी है। किसी भी बात ये है कि ये नाश्ते के टेबल पे अगर इतनी सीरियस बातें करेंगे ना तो नाश्ता जो ना सूख जाएगा। अरे तो भाई क्रिकेट की बात ही तो कर रहा है, नाश्ते की टेबल ये तो एक बहाना है, असल तो क्रिकेट है। चलो बहरहाल आपकी उसकी बात की ताज़ीम करते हैं हम, और लेकिन बातें तो करनी होंगी ना। मंजर भाई कुछ बातें इनसे भी कर लें। ये इनसे ही कर रहा हूँ। शाहिद भाई क्या कहेंगे, बैटर्स नहीं आ रहे अब कराची में? हैं, आएंगे भी, आपके मौजूद हैं, कि जब तक आप अभी तो नहीं आ जाएंगे पाए खाने, अभी नहीं आएंगे। मुकाबले का रुझान जब तक नहीं होगा, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात कर दूं कि 25 दिन तक मुल्क के सबसे बड़े शहर में ट्रायल हुए, 25 दिन तक, उसमें बैरून शहर से आए। मैं ये कहता हूँ, मैं भी किसी के लिए ना कहूँ किसी के लिए कि इसको ले लें ये अच्छा है, मेरी निगाह में ये अच्छा है, हज़ारों लोगों की निगाह में हज़ारों अच्छे और होंगे। एक मयार बना लें, इवेंट करवाएं, इवेंट करवाएं, उस इवेंट स्कूल करवाएं, क्लब क्रिकेट करवाएं, आप बजाय इसके कि 2-3 बोलें या 1 मिनट में आप ट्रायल देखें। इस बात पे तारीफ करूँगा थोड़ी सी इस बात की, इस टाइम आपके कौमी टीम का कप्तान भी कराची से है, ठीक है, आपका अंडर 19 का कप्तान भी कराची से है, अक्सर खिलाड़ी जो है टीम का भी कप्तान कराची से, बताइए आप फिर क्या जाता है? ज़बरदस्त। क्रिकेट ज़्यादा कराची को। देखिए ये तो अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात है कि कराची लीड कर रहा है और फ्रंट से लीड कर रहा है सबके सामने। हमारी कोशिश यही है कि टीम जीते। मैं ट्रायल के ऊपर था, ये ट्रायल नहीं होने चाहिए। आप इवेंट करवाएं, क्लब का इवेंट करवाएं, आप टीमें बना दें, आप आएँ, हर जोन की 4-4 टीमें हों। लास्ट ईयर ये था, इकबाल भी था, और इकबाल ने 338 प्लेयर सेलेक्ट किए थे। ये जो आज आरिफ याकूब छाए में, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त बात है, बिल्कुल नो डाउट। आरिफ याकूब भी इन्हीं की दरियाफ्तें, इन्होंने उस प्लेयर को जिसे लोग, ये बड़ा रिस्क लिया इकबाल इमाम ने। अगर कुछ नहीं होता, 92 के फाइनल में इमरान खान ने रिस्क लिया ऊपर बैटिंग करके, 2011 में धोनी ने रिस्क लिया ऊपर बैटिंग करके। अगर दोनों हार जाते, दोनों मुल्कों के लोग इनको छोड़ते नहीं, लेकिन जीत गए तो तारीख का हिस्सा बन गए। इकबाल ने भी बड़ा रिस्क लिया कि आरिफ याकूब जैसे प्लेयर को इन्होंने पिक किया कि जिसको लोग कहते नहीं थे, अगर वो कुछ नहीं करता क्या ज़रूरत थी, उसका तो फ्यूचर नहीं है। अब इकबाल ने लिया, ज़ल्मी ने पिक किया, बेस्ट बॉलर हुआ T20 का, तो ये क्रेडिट इकबाल इमाम को, मतलब ये भी जाता है। जिस तरह और प्लेयर है ना, आपको पता है, धानी हो, नोमान अली हो, हैदराबाद, ये हैदराबाद के भी हेड कोच हैं जी बिल्कुल, तो इन्होंने वहाँ भी झंडे गाड़े हैं। अब तो अपने ही शहर में तो ज़्यादा आसानी है, घर अपना है, वरना ये आरिफ याकूब को कोचिज़, मैं भी शायद होंगे, आप भी हो, यार ये 30 साल का है, लोग क्या कहेंगे, मामा है, बुजुर्ग हो गया, अच्छा है, एज डजंट मैटर, आप उसको लीजिए। तो इकबाल जैसे इकबाल भाई से भी बात करें। इकबाल भाई, अगर हम देखें तो जिस तरह आरिफ याकूब की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट अब बहाल हुई है, तो आप सोचते हैं फ्यूचर में भी हमने बहुत से खिलाड़ी है नजीम में भी ज़ाया कर दिया, अगर डिपार्टमेंट बहाल रहते तो बहुत से क्रिकेटर निकलते हैं, उनके रोज़गार बहाल रहते हैं। आरिफ याकूब
रेगुलरली यहाँ खेल रहे थे कराची में, और मेरे ख्याल में वो मल्टी नेशनल के साथ खेलते थे। तो एक तो ये अच्छा साइन है कि अभी डिपार्टमेंट की क्रिकेट बहाल हो गई, और आरिफ याकूब को जैसे सुई नॉर्दर्न गैस ने अभी आप तो भी यूबीएल से खेलते रहे माशाल्लाह से। वाले डिपार्टमेंट की नहीं करें, जिसमें पीआईए, आपकी यूबीएल, नेशनल बैंक वाले डिपार्टमेंट नहीं आ रहे ना, उनको आना चाहिए जिन्होंने अपने अपने पूरे डिपार्टमेंट बंद कर दिए। देखिए ये हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल सब बच्चे काशिफ डिपार्टमेंट होने चाहिए, रोजगार होना चाहिए खिलाड़ी को। ये जरूरी कि ये हो डिपार्टमेंट होना अच्छा साइन है कि अब इंटर फॉर्म भी शुरू हो रहा है। हमारे दौर में आज से 30 साल पहले वो इनोपाक ट्रॉफी होती थी, शायद मेरे ख्याल में मंजर भाई बहुत बातें हो गई हैं, अब जरा खाने पे फोकस होना चाहिए। प्रोग्राम मेरे ख्याल में ज़्यादा 20 मिनट का हो गया है, उसमें ऐड कर देना चाहिए। अभी तो असल बातें रहती हैं यार, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है उसके बारे में बात करेंगे। डिपार्टमेंट की क्रिकेट के बारे में आपको बता दें। डिपार्टमेंट की पहले बात। हाँ, देखें डिपार्टमेंट की क्रिकेट के बहुत अच्छा साइन है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है जो आयोडीन की नहीं जो मैं बिल्कुल इसको करूँगा। जैसे मैं जब क्रिकेट खेलता था, मुझसे पहले के लोग क्रिकेट खेलते थे, उनकी जॉब परमानेंट होती थी। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं अभी हुए हैं, तो इनमें इनको मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी प्लेयर आए तो उसकी परमानेंट जॉब होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेटर का जो कैरियर है वो 10 साल से 15 साल का होता है। तो अगर उसका पीक निकाल के, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं, अभी भाई साहब ने भाई ने नाम लिया पीआईए और दूसरे, लेकिन मैं उन डिपार्टमेंट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जो लोग परमानेंट जॉब दें, क्योंकि मैं खुद यूबीएल में खेलता था तो हमारी परमानेंट जॉब थी, पीआईए थी उनकी परमानेंट जॉब होती थी, अलाइड बैंक की परमानेंट जॉब होती थी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जितने भी थे, नेशनल बैंक। तो अगर आप किसी कोई डिपार्टमेंट को आप अभी फर्स्ट क्लास में हो रही है तो उनको जॉब प्लेयर्स को मेक श्योर करना चाहिए कि उनकी जॉब परमानेंट करें। हाँ, ये बिल्कुल सही। देखिए कोई भी शोबा उसमें अगर आदमी बेरोज़गारी यानी रोज़गार से बेफिक्र होकर काम करेगा तो उसकी सलाहियतें बहुत ऊपर जाती है। और इसी तरह खेल में भी ऐसे होना चाहिए ताकि, लेकिन जैसे स्नूकर में हमारे प्लेयर जो हैं वो इस तरह से नौकरी नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो जब तक बेफिक्री नहीं होगी रोज़गार से आप परफॉर्म नहीं कर सकते। कम से कम इतना तो पाए तो खाए ना। ये इस बैठक के तवज्जुह से मैं एडवांटेज देते हुए ये गुजारिश करूँगा कि साइम अयूब को आप टेस्ट सीरीज भी खिलाएं। उसने साबित किया कि वो 4 रोज़ा दिनों की क्रिकेट का भी बेहतरीन प्लेयर है, एक दिन का भी, वनडे का भी, और T20 का तो मास्टर है। तो आपको अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई खिलाड़ी काफ़ी अर्से तक खेले तो आपने उसको कॉन्फिडेंट देना होगा। ये नहीं कि ये तुम्हारा पहला और आखिरी है। आप उसको टेस्ट खिलाए, उसने साबित कर दिया हर क्रिकेट में। वो T20 खेल के आया और T20 का पूरा एक टूर्नामेंट 1 महीने तक खेल के आया, कैरिबियन लीग। जब यहाँ आया तो काजम ट्रॉफी के आते ही मैच में 141 किए, एक मैच में, लीग के मैच में। फिर उसने जनाबे वाला फाइनल में 200 किए, दूसरी इनिंग में 100 किए, ठीक है जी। फिर उसने वनडे कप में 179 किए। तो अब वो तो अपना काम कर चुका, परफॉर्मेंस कारकर्दगी। तो साइम अयूब जो है हमारा, हम ये चाहेंगे कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट जो है वो उसे कॉन्फिडेंट दे कि बेटा आप ये खेलोगे। तो फिर देखिए पाकिस्तान को जो इन्होंने सवाल किया, एक बैटर मुस्तकिल बुनियादों पर मिल सकता है साइम अयूब की सूरत में। ऐसी मिर्ज़ा साद बेग की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। और अभी हारून अरशद का नाम आ गया वर्ल्ड कप में, जूनियर वर्ल्ड कप में उसने 864 रन किए। तो आप क्या चाहते हैं कि एक सीज़न में नेशनल अंडर 19 में तो उसका नाम आया, तो उसका सिला इनको ये मिलना चाहिए, मिर्ज़ा साद बेग को भी और हारून अरशद को। वो भी दोनों भी आपके क्रिकेट अकेडमी से माशाल्लाह। बिल्कुल, तो हम ये नाम इसलिए ले रहे हैं साइम अयूब का कि हमारी प्रोटेक्ट है, या ये दोनों भी, कि इन्हें खिलाया जाए। अपनी परफॉर्मेंस में आए हैं। खेल, ये जो खिलाड़ी होता है, देखिए आप सिर्फ समझा सकते हैं, इकबाल इमाम कोचिंग करते हैं, खिलाड़ी ने खेलना खुद ही होता है, रन खुद ही बनाने होते हैं, आउट करना होता है, माँ बाप की दुआएं होती हैं उसकी, इनके भी माँ बाप की दुआएं हैं। हमारा एक काम छोटा सा होता है, मोटिवेशन, मेंटोरिंग, कुछ सिखा दिया, इससे मिलवा दिया, बाकी खेलना खुद ही नहीं सबने, परफॉर्मेंस तो खिलाड़ी ने देनी होती है। तो ये साद बेग मुस्तकिल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साद बेग के लिए आपको एक मजे की बात बताऊँ, साद बेग के घर का एड्रेस है सी फॉर सेंचुरी, C100, तो उसके तो घर से ही सेंचुरी है। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा शायद में कितना मुश्किल होती है, जैसे जब ये आपकी कोचिंग में या आपके क्लब से लड़के निकलते हैं और फिर वो इंटरनेशनल खेल जाते हैं, जब वापस आते हैं तो फिर कुछ एटीट्यूड में तब्दीली आती है? मिर्ज़ा साद बेग और हारून अरशद के तो एटीट्यूड में फ़र्क नहीं आया अभी तक, बिल्कुल वैसे ही हैं। और बाकी भी होते हैं मसरूफियात। देखिए अब बंदे की मसरूफियात हो जाती हैं, दूसरे लोग भी आ जाते हैं, उस्ताद बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो जो बुनियादी होता है, जैसे कि हम
अनसंग हीरो कहते हैं। जमीर दादा ने कहा कि आप अनसंग हीरो हमसे काम लेंगे, वो चले गए, अभी तक हमसे किसी ने काम ही नहीं लिया। ये पूरे पाकिस्तान में लोग यही हैं, जेन्युइन लोग जो क्लब चला रहे हैं ना, यही लोग हैं अनसंग हीरो, और यही सर फिरे लोग। प्लीज़ शाहिद भाई, आप सात बेग का काफ़ी जिक्र कर रहे हैं। सात बेग के हवाले से अगर हम बात कर लें, क्योंकि हमारे पास है, अगर बाई बर्थ कप्तान कहा जाता है ना, तो सिर्फ सरफराज को कहा जाता है। सात बेग भी ऐसे ही निकल कर सामने आए हैं, वो निचली सतह से ये कप्तानी कर रहे हैं, और अंडर 19 की भी अभी वर्ल्ड कप में भी कप्तानी कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि इससे पहले भी कबल वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे थे। तो कप्तानी कितना मायने रखती है ग्रास रूट लेवल से कप्तानी करते हुए आते हुए लड़कों को? मिर्ज़ा साद बेग ने अपनी कप्तानी में क्लब क्रिकेट, इकबाल को बताया क्लब क्रिकेट में कोई भी खेल सकता है, कोई एज लिमिट नहीं होती। तो हमने मिर्ज़ा साद बेग को कप्तान बनाया था 2019 में, और अभी उनको क्लब में आए हुए 2 साल ही हुए थे। हमने कप्तान बना दिया, उनको बड़ा एतमाद मिला उससे। फिर उसके बाद वो 16 में कप्तान हुए, कराची के मुस्तकिल कप्तान रहे अंडर 19 में, अब पाकिस्तान अंडर 19 में कप्तान रहे हैं वो। तो मुस्तकिल कप्तानी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि वो सीखता है, हर बंदा सीखता है। फिर अब उनके साथ कोचेज भी हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब उनको मिल गए, अच्छी बात है कि पाकिस्तान जूनियर में भी अब माशाल्लाह मोहम्मद यूसुफ साहब वो बात भी बताते चलें कि ये फ़ख्र हासिल है हमें कि हमने उनके खिलाफ जो है ना एज ए कप्तान मैंने भी पेश किया ना। बताएं ज़रा प्लीज यार वो बात तो नहीं बताएं, क्योंकि खिलाफ जो मैच खेले जी 400 रन पड़े थे। हाँ देखिए 400 रन खाए और आप फखर से बताना चाह रहे हैं। खेले पूरे खेले हैं, 80 ओवर पूरे हुए थे। सर अब जवानी में भी 80 ओवर नहीं खेलेंगे क्या? अभी की बात है, जमाने का तो ये जनाबे वाला ये टीम थी, और मैं ये कहूँगा कि ये टीम बनाए दोबारा। आपको इनवाइट कर रहे हैं भाई, वो जो आपकी टीम थी जाफर हुसैन साहब, उस टीम को आप कंटिन्यू कीजिए, अच्छी बात है। वहाँ और जूनियर प्लेयर्स को भी लीजिए, और आप उनकी खुद खेल कर उनकी सरपरस्ती कीजिए, वो सीखेंगे आप लोगों से। ये क्लब क्रिकेट बहुत ज़रूरी है। ये जो गैप इतना आता है, क्लब क्रिकेट के बगैर आप नहीं चल सकते। 30-35 साल पहले क्लब क्रिकेट था, उसकी जूनियर लीग होती थी, सीनियर लीग होती थी, बाकायदा क्लब ऐसे होते थे कि ऐसा लगता था काजल ट्रॉफी या पाकिस्तान टीम को मैच। अब वो दौर नहीं रहा, दोबारा वो चीज़ आ रही है क्लब पे। क्या करना चाहते हैं? अब वो दोबारा होती हुई नजर आ रही है 30 साल के बाद। अच्छा, हमने क्लब क्रिकेट भी बात कर ली, डोमेस्टिक पर भी बात कर ली, वुमेंस क्रिकेट पर भी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम की, जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। 26 दिसंबर से यानी बॉक्सिंग डे पर दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है। हाँ, तो उसके बारे में बताया कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है। शाहिद भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा। सितंबर की नहीं, दिसंबर की 26 से नदीम उमर साहब की बर्थडे है। मैं क्रिकेट पे बात कर रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। तो मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं अल्लाह ना करे, मैं शाहिद नवाब बेग हूँ, मुझे किसी से नाम मिला है वो काम है, और मैं खुद ही रहना पसंद करता हूँ। वो मुझे याद है, नद के हमारे रीजनल के प्रेसिडेंट हैं नदीम उमर साहब, उनकी बर्थडे पे ये टेस्ट शुरू होगा 26 दिसंबर से। अरे भाई, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है बर्थडे जब आएगी परसों आप मना लीजिएगा। लाइए माइक लाइए। मैं परफॉर्मेंस की बात इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे मालूम है कि क्या हल होगा, तो इसलिए जो भी आपको मालूम है बता दीजिए। जो हालात और वाक़यात बता रहे हैं वो यही है कि कुछ देखिए, ख्वाहिश तो यही है कि हमारी टीम बाकी 2 टेस्ट जीते, सच्ची बात है, मैं अपना दिन निकाल के दिखाऊँ। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको देखते हुए ये कहना ज़रा मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे, तो उसके लिए हम भी वैसी पिचें बनाए ना। ये ड्रॉप इन पिचेस आरिफ हबीब साहब ला रहे थे, रमीज़ दादा साहब के दौर में बड़ा अच्छा काम हुआ था, वो रुक गया कि आपको उन्हीं पिचेस पे खेलने को मिलता। तो फिर आप भी, ऑस्ट्रेलिया ने ये काम किया बड़ा अच्छा उन्होंने। अच्छा, मैं एक ड्रॉप इन पिचेस की बात आई, एक मिनट नहीं, दूसरे एक और प्लेट मंगवा लें आप, एक और प्लेट ला दीजिए। बंदर भाई वो मियाँदाद के दौर में ये जीते थे पाकिस्तान, उसके बाद से 30 साल में आज तक पाकिस्तान में कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई। अच्छा, ये बताएं, हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं पाकिस्तान, आपकी क्या राय है? जितना शाहिद भाई ने कहा कि मैं समझता हूँ कि 2 टेस्ट उनकी ख्वाहिश है। अभी भी पाकिस्तान जो है ना 4 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर पे जाएगी, और अभी 2 चेंजिंग सुनने में आ रही है जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, तो उस पर हो सकता है। लेकिन इतनी सारे जो इंजर्ड हो रहे हैं, अनफिट हो रहे हैं खिलाड़ी, जैसे कल नुमान अली अचानक से। मियाँदाद से हमने पूछा था, मैं जाफर में ये थे एक टूर्नामेंट में हमने मियाँदाद से सवाल किया था, तो मियाँदाद ने अपने दौर में बताया था जब हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तैयारी करने जाते थे तो उसमें क्रिमिच की गेंद पे पानी लगाकर गीली फेंकते, सीमेंट पे हम लोग तेज खेलते थे ताकि बाउंस और ये सब करते। ये तो इकबाल भाई ने भी बहुत किया है। बिल्कुल वही दौर है जो सीमेंट ज़्यादा से। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो चेंज हो गया है। आपको जो है ना वो जदीद क्रिकेट से आरास्ता होना चाहिए, उसके हिसाब से खेलना चाहिए।
ठीक है। और अच्छा, ये टेस्ट मैच की बात, सॉरी आपकी बात काटी मैं, काट देते हैं, मुझे काटने में आपको मजा आता है। क्या करें आप कटने वाली चीज़ है, काटनी पड़ती है। केक काट दे, कभी कुछ काट दे। कल जो मोहम्मद नवाज़ को इंक्लूड किया नुमान अली की जगह, नवाज़ ने तो 1 साल से टेस्ट ही नहीं खेला। और मैं आपको बताऊं बड़ी दिलचस्प बात, 3 साल में उन्होंने सिर्फ 4 रेड बॉल मैचेस खेले, 3 टेस्ट और 1 फर्स्ट क्लास का, लेकिन उसके बावजूद उनको इंक्लूड कर दिया। और इतनी फुर्ती दिखाई नवाज़ को इंक्लूड करा कि इससे पहले खुरम शहजाद भी अनफिट हुए, फिर अबरार अहमद भी अनफिट थे, मगर किसी का रिप्लेसमेंट नहीं दिए। सिर्फ जैसे ही वो अनफिट हुए नुमान अली, उनको उनकी जगह मोहम्मद नवाज़ को भेज दिया। जादू का चराग है मोहम्मद नवाज, हकीकत ये बोलूँगा। नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं। देवी नवाज को हमारे और आपके मुल्क में नवाज को हर फील्ड में लाया जा रहा है। हमारे यहाँ हर जगह चाहे उसके बाल हो ना हो, नवाज आएगा। नहीं, असल में नवाज को नवाजा जा रहा है। बेसिक अच्छा, मकसद ये था आप कि एक नवाज को मिनट, टीम में शामिल करने का। नाज़रीन, शहजाद भाई ने नवाज पे, मोहम्मद नवाज पे PhD किया हुआ है। अब बाकी इनसे सुनेंगे। बेसिकली ये है कि नवाज एक्सपीरियंस है उनको, और ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं कि एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं रह गए। बिल्कुल है, नौजवान बहुत से निकल कर आ रहे हैं। अरफात मिनाज लड़का निकल कर आया है, कासिम अकरम अच्छी बॉल कर रहे हैं, लेकिन स्पिनर अनफिट क्यों हो रहे हैं, खास पूरा समझ में आता है। नहीं है, उन्होंने तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है नुमान अली का, इसके बेस पे वो अचानक उनको जो है ना पेट में दर्द हुआ। अबरार का अभी बेहतरी आ रही है, कल उन्होंने बॉलिंग भी शुरू कर दी है, 50% फिट हो गए। और लेकिन भाई मोहम्मद नवाज जो है ना, ये मैं आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, खुद मिसबाह उल हक कप्तान थे, उसमें ही यह कहा था कि यार ये जो है ना, ये टेस्ट के खेलने के 5 दिन ग्राउंड में रह नहीं सकता, ये बार बार बाहर भाग रहा होता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये टेस्ट में कवर कर रहा भाईजान, है। मोहम्मद नवाज फर्स्ट क्लास में डबल सेंचुरी कर चुका है, आपके इत्तला के लिए अर्ज है। आपकी इतना क्लियर है, उसको 10 साल हो गए सेंचुरी मारे। उससे क्या होता है, मैं यही कह रहा हूँ कि, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि आप प्लेयर में बातें करने तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन ऑन द स्पॉट क्या कर रहे हैं वो देखा जाता है। अच्छा चलिए, अब पाए की तरफ वापस आते हैं। पाए की तरफ तो हम लोग वापस गए नहीं, पाए थे तो वापस कैसे आएंगे। अच्छा, आप गए हैं, लेकिन हम लोग 26 चले गए। दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट शुरू हो रहा है, तो क्या आप लोगों को पता है कि बॉक्सिंग डे इसको क्यों कहते हैं? ये मंजर भाई देखिए, एक शाहिद भाई बता सकते हैं इस बारे में, एक आप बता सकते हैं। आपने मुझे बताया भाई, लेकिन आप अपने अल्फाज में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, मैं चाहूँगा कि शाहिद भाई पहले शुरू करके इनको। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो ऑस्ट्रेलिया ने ये रिवायत कायम की कि जब वो जीतते हैं कोई भी इवेंट दूसरे खेल का, तो क्रिकेट में उनको नाम देते हैं। एक बार वो कश्ती रानी, तो वो एक टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वनडे का, जब वो जीते थे, और उस पर मोनोग्राम भी बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत था, कश्ती बनी हुई थी। ऐसे ये बॉक्सिंग में भी उन्होंने कोई कामयाबी समझ ली है, तो क्रिकेट में उसको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, क्रिकेट में आके, तो उसको वो नाम देते हैं, जो मेरी मालूमात है। आप मुमकिन है आपकी मालूमात दुरुस्त हो, लेकिन मैंने जो रिसर्च की है उसके बारे में बता दूँ। ये माइक पकड़े ज़रा। हाँ पकड़ो। अब मैं आपको बताता हूँ बॉक्सिंग डे टेस्ट इसको क्यों, 26 दिसंबर को ही होने वाले टेस्ट को बॉक्सिंग डे क्यों कहते हैं। बहुत वैसे मैंने इस पर रिसर्च की गूगल पे, दो तरह की मुझे रिसर्च सामने आई। एक तो ये है कि देखिए, कल है क्रिसमस, तो आपको पता है कि हमारा तो खैर माशाल्लाह मुसलमान मुल्क है। ईद बकरीद पे हम लोग तो जो कीमतें रोज़मर्रा की जो शॉपिंग की या जो लवाजमात होते हैं ईद बकरीद के, उसको महंगे कर देते, लेकिन मैं टू द पॉइंट, लेकिन अमेरिका और यूरोप वगैरह में ऐसा नहीं होता। वहाँ डिस्काउंट जितना भी हद तक हो सकता है वो डिस्काउंट करते। तो 25 दिसंबर यानी कल क्रिसमस है, माशाल्लाह बहुत बड़ा दिन है हमारे मसीही बात। आगे कहाँ चले, बैठा हूँ बॉक्सिंग डे पे बताएं। बॉक्सिंग डे भी बता रहा हूँ कि उतनी ये होता है कि क्रिसमस तक जो भी चीज़ें मार्केट में, मॉल में बिक जाती है, और जो बाकी रह जाती हैं उसके लिए लगती है 25 दिसंबर की रात को सुबह 3 बजे से लाइन शॉपिंग मॉल्स वगैरह में। क्यों कि वो ये होता है कि उनकी वहाँ पर रिवायत बन गई है कि जो भी चीज़ें बच गई हैं वो सुबह 7 बजे मॉल खुलता है तमाम, तो जो भी पहले दाखिल हो और जो चीज़ उसको पसंद आए वो उसको लेके फ्री लेके चला जाए। ठीक है, तो हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं 3 बजे 4 बजे सुबह से काशिफ, और लाइन लगती है। और जब 7 बजे मॉल खुलता है, तो सब बेतहाशा अंदर दाखिल। तो वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि मिसाल तौर पे जाफ़र भाई जो जर्सी पहने हुए उसको शहजाद और इन भाई ने पसंद कर ली। अब जो जर्सी पे पहले पहुँच गई उसने हथियार ली, लेकिन वो दूसरा इतनी आसानी से हार नहीं माने, वो उस जर्सी को हासिल करने के लिए उससे फाइट करेगा, उन दोनों से फाइट करेगा। तो जी उससे फाइट करेगा, छीन ना झपटी होगी तो
तो इस वजह से इस 26 दिसंबर वाले टेस्ट को और 26 तारीख को बॉक्सिंग डे कहा जाता है। तो यानी कि पाकिस्तानी टीम दीना झपटी से टेस्ट मैच जीतने जा रही है। नहीं, अब ये रिवायत जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बल्कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता साउथ अफ्रीका में आई और फिर न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगा, पहली बैटिंग खुद ही देगा, पाकिस्तानी ये अच्छी बात तो नहीं है कि किसी चीज़ की भाई देखिए ये गपशप तो चलती रहेगी। हमारे कैमरामैन समर जो है ना आज बड़ी तगदो के साथ और बड़ी मेहनत के साथ इस पूरे प्रोग्राम को जो है ना कैप्चर कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम तो चलता रहेगा और ये गुफ्तगू चलती रहेगी। इसी के साथ इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।